मोबाइल में ऐसा होता है। मोबाइल में अपने से ऐप डाउनलोड कोई देखा है। चलो पढ़ते हैं कुछ। हाँ बैटरी लगा। चलो पढ़ते हैं हम लोग। चलो कहाँ से पढ़ाए थे बताओ। इंग्लिश पढ़ा रहे थे। इंग्लिश। काहे की हैंग कर रहा है क्या सिस्टम। चलो इंग्लिश में कहाँ से पढ़ा रहे हैं हम। पहले ये बताओ व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है। भाषा। अरे भाषा किसे कहते हैं ये बताना। बताओ, भाषा किसे कहते हैं? भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा। भाषा 3 प्रकार के। देखो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं हम कि इंग्लिश इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज यानी विश्व स्तरीय भाषा है। ना जी। तो आप लोग को हम लैंग्वेज भी बताए हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये बताए हैं हम आप लोग को हम। ह्यूमन कम्युनिकेशन। इतना तो बताए थे ना आप लोग को हम। व्याकरण का भाग पढ़ा रहे थे। देखो लिखना है ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं कोई भी बताए। पहला का नाम बताइए तो। ऑर्थोग्राफी। दूसरा बताओ। दूसरा। दूसरा बताओ इटीमोलॉजी। बोल ही नहीं रहा है। तीसरा सिंटेक्स। चौथा पंचुकेशन। पांचवा प्रोसोडी। कितना बताए हैं आप लोगों को। आगे इसमें आप लोग को लिखना है कि इसका हम काम बताए हैं वर्क। जैसा मान लो कि इस दुनिया में जो भी है उससे कुछ काम है ना जी। इस काम के लिए हम लोगों ने ऑर्थोग्राफी का काम दिया है लेटर का जी। लेटर ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में पढ़ते हैं यानी अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। इटीमोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं वर्ड वर्ड यानी शब्द के बारे में। सिंटेक्स सिंटेक्स मतलब होता है वाक्य विचार। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं जी हम लोग। सेंटेंस के बारे में। नहीं जी। पंचुएशन मार के बारे में पढ़ते हैं हम। चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोसोडी टोन
टोन यानी बोलना, स्वर शैली लिखवाए होंगे हम हिंदी में। नहीं, अब समझिएगा इन पांचों का, इन पांचों का आपको लिखना है डिफिनीशन। इन पांचों का लिखना है जी आप लोगों को डिफिनीशन लिखना है। इन पांचों को क्या लिखना है डिफिनीशन। तो देखो सबसे पहले क्या काम करना है कि पांचों को डिफिनीशन लिखने से पहले पहले आप यहां लिखिए, सबसे पहले यहां पर लिखना है आपको काइंड्स। लिख दिए यहाँ पे काइंड्स। समझिए पहले बातों को आप लोग, काइंड्स लिख दिए। अब क्या करना है यहाँ पर लिखना है इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इतना पहले लिखिएगा। इस पांचों में से काइंड्स के भेद में से ऑर्थोग्राफी लिखिए, चाहे इटिमोलॉजी लिखिए, चाहे सिंटेक्स लिखिए, चाहे पंचुएशन, चाहे प्रोसोडी लिखिए। इन पांचों में से कोई एक लिखना है। लिख के कहाँ लिखना है जी, यहाँ काइंड्स में इतना लिखिए कि इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है विच, क्या लिखना है यहाँ से जी विच, विच लिख दिए। अब लिखना है आपको वी स्टडी, स्टडी अबाउट वर्क। देखिए समझिए सबसे पहले देखो, देखिए ग्रामर के कितने भेद होते हैं जी, कहिए कि सर जी ग्रामर के कितने भेद हैं जी, पांच। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। पहले समझिए आप लोग, ठीक लिख लिए। ठीक, ऑर्थोग्राफी का काम का है लेटर के बारे में बताना। किसके बारे में बताना, लेटर, लेटर यानी अक्षर, अक्षर के बारे में बताना। तो ऑर्थोग्राफी का काम है लेटर के बारे में बताना। इटिमोलॉजी का काम का है जी वर्ड के बारे में बताना। सिंटेक्स का क्या काम है जी सेंटेंस के बारे में बताना। पंचुएशन का क्या काम है जी मार्क के बारे में बताना। और प्रोसोडी का क्या काम है जी टोन के बारे में बताना। टोन मतलब स्वर शैली आदि। इन पांचों का हम परिभाषा कैसे लिखें, इन पांचों का परिभाषा हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ काइंड्स में इन पांचों में से कोई एक लिखिए। इन पांचों में से कोई है आपका लिखना है कि एक लिखना है, लिखिए। अब लिखिए इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये इज ए, इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच, विच मतलब होता है जिसमें, विच मतलब जिसमें, वी मतलब हम लोग, वी स्टडी अबाउट, यहाँ से अबाउट कट गया है, स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट वर्क। वर्क यानी जो यहाँ पे काइंड्स लिखेंगे आप, जो भी यहाँ पर काइंड्स लिखेंगे उसका यहाँ पर काम लिखना है। जैसे आप कहते हैं ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट जी लेटर। समझ रहे बातों को, इतना पहले कॉपी में नोट कीजिए और हमको सिंटेक्स और इटिमोलॉजी का परिभाषा लिखकर दिखाइए। जैसे चोट लग गया।
पानी नहीं लाए आप लोग? बोतल नहीं है? चलो लिख लिए आप लोग? लिख लिया ना? आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाना है हमको ऑर्थोग्राफी। जो लोग पढ़ लिए हैं अच्छे से वो सही बात है, लेकिन फिर से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को लिखना है ऑर्थोग्राफी। पहले लिखना है ऑर्थोग्राफी, ORTHO, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी परिभाषा। ऑर्थोग्राफी का परिभाषा लिख लिया आप लोग? कैसे लिखे दिखाइए तो थोड़ा। ऑर्थोग्राफी यहाँ लिखी है, ऑर्थोग्राफी इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच वी स्टडी अबाउट लेटर। दिखाइए जी आप। देखो ऑर्थोग्राफी में हमें पढ़ना है लेटर के बारे में। किसके बारे में? लेटर के बारे में। देखो लेटर होने के लिए, लेटर लेटर बताओ जी, लेटर किसे कहते हैं? अक्षर। हिंदी में बताइए पहले, वर्ण किसे कहते हैं?
हाँ, बढ़िया बोलो ना। और देखो हम बताते हैं, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा की, किसी भी भाषा की सबसे सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन या टुकड़ा न हो सके। लेकिन आप लोग इंग्लिश में किसको ऐसे लिखना है कि लेटर लेटर इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जी हम लोग? अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। देखिए, अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्ण, लेटर यहां से लिखना है, लेटर 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 दो प्रकार के होते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक का नाम होता है आपके फोर फोर साउंड, और ये फोर रिटेन। देखिए, फोर साउंड लिखा है। फोर साउंड मतलब बोलने के लिए, क्या करने के लिए जी? बोलने के लिए, बोलने के लिए आपके पास लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है वॉवेल, नाम सुने आप लोग? एक का नाम है कॉन्सोनेंट। अब आप लोग बताइएगा, ये वॉवेल की संख्या कितना है? 5। कौन कौन जी? ए, ई, आई। कॉन्सोनेंट कितना है? बी, सी, डी, डॉट 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 डॉट। समझ में आ रहा है यहाँ से? यहाँ देखिए, लिखने के लिए भी लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है कैपिटल लेटर, पढ़े हैं आप लोग? और दूसरा स्मॉल लेटर। ये लिखने के लिए है। कैपिटल कैसे लिखा जाता है जी? ए, बी, सी, डी, डॉट डॉट। और स्मॉल ए, बी। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
लिख लिए? टोटल लिख लिए इतना? देखो हम बता रहे हैं इसमें, एक आप लोगों का डाउट होगा ये कि सर कि यहाँ से एक और बताना है आपको कि बिना वॉवेल का कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन हम आप लोग लिखते हैं SKY। इसमें बताइए वॉवेल है, लेकिन ये शब्द कैसे बन गया? ये आखिर शब्द कैसे बना? जैसे इसमें वॉवेल नहीं है। स्काई हो गया आकाश, DRY ड्राई हो गया, TRY ट्राई हो गया। काम ये है कि बिना वॉवेल का कोई भी शब्द इस दुनिया में नहीं बन सकता है, लेकिन इसमें वॉवेल नहीं है। आपको लिए सेमी वॉवेल नाम सुने हैं आप लोग? कभी सुने होंगे आप लोग सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल की संख्या 2 है। एक का नाम है एक्स और एक का नाम है, ये वॉवेल नहीं है, ये दोनों वॉवेल नहीं है, लेकिन ये दोनों वॉवेल का काम करते हैं। जैसे मान लो कि कोई चिट्ठी आई आपके पापा के नाम से, पापा जी घर पे नहीं है, साइन कभी कभी पापा के नाम कर देते हैं ना, तब पापा थोड़े बन गए आप। लेकिन पापा नहीं है, लेकिन पापा का वो काम किए हैं, आप किरदार निभाए हैं कि नहीं निभाए हैं। इसी प्रकार से ये दोनों वॉवेल नहीं है, लेकिन वॉवेल का ये काम करते हैं। ये इसका क्या नाम दिया गया है जी? सेमी वॉवेल। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत? दिक्कत होगा तो यहाँ नहीं कहना है, घर पे जाकर कहना है। चलो यहाँ से तो आप लोग पढ़ लिए। यहाँ से आप लोग को इंग्लिश में लिखिएगा इटिमोलॉजी, परिभाषा लिख लिए इसका, परिभाषा लिख लिए हैं? लिख दे हम इटिमोलॉजी की परिभाषा। इटिमोलॉजी क्या दिखाता है जी आप लोगों को? वर्ड यानी शब्द को दिखाता है, इसको दिखाता है शब्द को। समझिए पहले वर्ड, यहाँ वर्ड लिखिए, समझिए शब्द को होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? लड़का है बताओ तो, शब्द के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? पढ़ा है ये लेटर और दोनों में से कोई बताओ जी। शब्द के होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? और बताओ। याद घर पे किया नहीं है, चुपचाप आ जाता है पढ़ने के लिए। याद करके आए करो, नहीं तो मारबू करेंगे। लिखो देखो, सबसे पहले अभी 2-4 दिन, उसके बाद में सब एकदम लाइन पे आ जाएगा। देखो वर्ड होने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक होता है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, और दूसरा, दूसरा बताइए तो जी। कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग कहिए या सेंस कहिए, दोनों में से कोई एक ही अच्छी। यानी वर्ड का परिभाषा कोई अगर बोले
के ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that that gives a complete meaning is called हिंदी बता दे ओए, घर पे जाकर सुना या नहीं। हिंदी इसका बताते हैं हम कि ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए माने एक ग्रुप मतलब समूह ना जी, अक्षरों का एक समूह, डैट मतलब जो, गिव मतलब देता है, अक्षरों का एक समूह जो देता है एक कंप्लीट मीनिंग, सही सही जानकारी। अक्षरों का समूह होना चाहिए सबसे पहले, और सही सही क्या देना चाहिए जी, जानकारी, तबे वो शब्द होगा, और न तो शब्द होना नहीं। जैसे कोई बोल रहा है कि ई एक अक्षर है ना जी, ई एक अक्षर है, एन एक अक्षर है, मिल गया एक शब्द बना जिसका नाम है पेन, पेन मीन्स क्या होता है जी, कलम। सही सही जानकारी दे रहा है इसलिए ये शब्द है। जी एक अक्षर है, आई एक अक्षर है, आर एक अक्षर है, एल एक अक्षर है, मिल गया सही सही वन, गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। लेकिन मान लो कोई लिख रहा है ए बी एक्स जेड सी, ऐसे लिख दिया, ये भी अक्षरों का समूह हो गया, लेकिन इसे इसे जानकारी दे रहा है, ऐसा नहीं देखे हैं कभी आप लोग, नहीं, तो ये शब्द क्या आ सकता है, अरे बोलो, लिखो। लिख लिए, इंग्लिश में अ आ याद किए हैं हम लोग, अ आ, क ख ग, का सब याद है। इंग्लिश में नाम देंगे लिखने में लिख दीजिएगा, है? जैसे लिखना है आपको चेंज, देखो जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं, पहला नाम मान लो लिखते हैं सत्येंद्र,
महेश। 3 नंबर लिखना है इलाहाबाद। आरा। हैदराबाद। लिखो तो 5 को खाली। देखो एक प्रकार के ये टेस्ट है। 3 दिन क्लास ठीक लग रहा है। पढ़ाई तारे खाली पकड़ लेगा था हिंदी का बुक पढ़ाएंगे तो अभी चुपचाप पढ़िए। चलो लिखो। मारेंगे अब। हाथ निकालो। इधर करो, इधर हाथ करो। हाँ, खड़ा हो जाओ पहले। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। पहले देखा कॉपी तो। इंग्लिश नहीं ना पढ़ी इसलिए धीरे। पेन दो, पेन दो, पेन दो। देखो सत्येंद्र। महेश। इलाहाबाद। आरा। हैदराबाद। देखो हम बता देते हैं, लिखने नहीं आ रहा है लोगों को। कैसे कैसे लोग रहते हैं, हैं? देखो सत्येंद्र कैसे लिखा जाता है तो सत्येंद्र लिखने के लिए ए देखो पहले लिखना है सत्य। अब क्या लिखना है जी, NDRA। सत्येंद्र। कोई दिक्कत इसमें? महेश। महेश। देखो इलाहाबाद पढ़ा जाता है, लिखा जाता है अलाहाबाद। लिखा जाता है जी इलाहाबाद। इधर देखो आरा। आरा पढ़ा लिखना है इंग्लिश में ARRAH। हैदराबाद। हैदराबाद लिखे है HAI। ये गलत है। HY है। हैदराबाद। और 5 लिखने के लिए लिखो तो थोड़ा सा। आज चलो टेस्ट ले लेते हैं कितना लिखता है कितना नहीं। नहीं हटाएंगे नहीं। 6 नंबर लिखना है आप लोगों को। मिश्रा। 7 नंबर वर्मा। 8 नंबर इजराइल। अच्छा ऑस्ट्रेलिया लिख देगा। ऑस्ट्रेलिया।
10 नंबर लिखना है। ब्रिटिश। कृपाल। राजेंद्र। लिख के दिखाओ। इसमें दो मीनिंग नहीं लिखना है, इजराइल का ऑस्ट्रेलिया। देखो, देखो ये सही है, ये सही है, ये गलती है, ये गलती है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। देखो इजराइल का मीनिंग दिखाते हैं और बता देते हैं इजराइल का मीनिंग, इजराइल कैसे लिखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया लिखिए कैसे। है क्या लिखिए, कृपार। उठाओ जल्दी से। देखो मिश्रा कैसे लिखा है, मिश्रा। बर्मा। हाँ, इजराइल। ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश। कृपाल। राजेंद्र। कम से कम इतना ही नहीं लिखने नहीं जानेंगे आप लोग तो क्या जानेंगे, कुछ चाहिए। देखो